देखिए आज टॉपिक सबको लिखिए, परिनालिका के प्रति एकांक आयतन में संचित चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का हमको व्यंजक निकालना है। यानी कि परिनालिका के जो उसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित होता है परिनालिका में, तो उसके ऊर्जा घनत्व का हमको व्यंजक निकालना है। जैसे परिनालिका मान लिए हैं कि कोई पीक्यू परिनालिका है जिसका लंबाई एल है, जिससे परिवर्तनशील विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा I। तो हम लोग जानते हैं कि परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यूबी बराबर 1/2 एल होता है, हाफ एल स्क्वायर। लेकिन इस टोटल परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान होता है। आज जो एकांक आयतन में जो ऊर्जा होता है चुंबकीय ऊर्जा, उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो हमको पूरा में नहीं निकालना है, हमको कितना में निकालना है? एकांक आयतन में निकालना है। प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा का मान होगा वही उसका ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पीछे आपको पढ़ाया है ना, उसका उपयोग करते हैं थोड़ा सा इसमें। तो डायग्राम सबको नोट कर लीजिएगा और डायग्राम के नीचे लिखिएगा कि मान परिनालिका में अस्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित होने पर, परिनालिका में अस्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित होने पर परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा UB बराबर 1/2 हाफ एल आई स्क्वायर, सॉरी 1/2 LI स्क्वायर केवल, तथा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। ई वाला होता है स्वप्रेरकत्व, आई वाला L होता है परिनालिका का लंबाई आपका। इसके बाद लिखेंगे परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नोट I इंटू N बाई L I इंटू I N बाई L। देखिए परिनालिका के लिए आपको E याद है, B बराबर म्यू नोट इंटू I इंटू N। जहाँ छोटका n के मान कितना होता है ना, जैसे छोटका n के मान, तो वही लिखे परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट N बाई L इंटू I। अब इसके बाद लिखते हैं कि L और I का मान समीकरण 1 में रखने पर एक लाइन छूट गया जी बालक, इसमें I के मान निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा B I इंटू L अब बटा में म्यू नोट इंटू N अब बराबर में I। तो I बराबर हो जाएगा B इंटू L अब बटा में म्यू नोट I इंटू में N। इसके बाद लिखेंगे इधर I और L का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं कि L और I का मान
समीकरण 1 में रखने पर हम लोग जानते हैं कि यू बी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। तो यू बी बराबर हो जाएगा 1/2 एल का मान है कितना, म्यू नॉट n² ए बटा में एल। आई का मान हम निकाले हैं कितना, बी इंटू एल बटा में म्यू नॉट इंटू एन का होल स्क्वायर। तो यू बी बराबर 1/2 ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू n² इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। यहाँ हो जाएगा b²। अब देखिए l² होगा ना, तो इसको हम l इंटू एल लिख देते हैं ताकि वो कट सके। नीचे वो एल है ना, तो उसको काटने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू n²। देखिए कौची कौची कैंसिल हो रहा है एकरा में, जैसे एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट ए कटेगा। हाँ, केवल म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट कर देंगे इसको, म्यू नॉट इंटू 2 बार, ताकि क्या कर सके वो कैंसिल हो सके। तो n² से n², एगो म्यू नॉट से एगो, यहाँ बचे 1/2 ए इंटू b² इंटू एल बटा में म्यू नॉट हो जाएगा। तो हो जाएगा यू बी बराबर, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, b² इंटू ए इंटू एल बटा में 2 इंटू म्यू नॉट। ये जो होता है ना बालक, इसमें तो ये परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और एल जो है परिनालिका का लंबाई है। तो ए इंटू एल का मान किसके बराबर आएगा, बेलन के आयतन के बराबर होता है नहीं। तो हम लोग लिख देंगे यू बी बराबर b² इंटू ए एल के जगह पर भी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू, लिख देते हैं कि v बराबर a इंटू एल बराबर परिनालिका का आयतन, परिनालिका का आयतन। तो यू बी बराबर हो जाएगा आपका b² इंटू भी बटा में 2 इंटू म्यू नॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से यू बी बराबर, देखिए छोटका यू यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा फॉर्मूला इसका यू बी बटा में भी। क्योंकि देखिए चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की परिभाषा होता है कि परिनालिका के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को परिनालिका का ऊर्जा घनत्व का चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो देखिए अभी जैसे ऐसी विद्युत ऊर्जा भी आपको पढ़ाए थे, जैसे मान लीजिए कि परिनालिका का आयतन है भी, अब भी आयतन में टोटल ऊर्जा है यू बी, टोटल एनर्जी, तो एकांक आयतन में कितना होगा, यू बी बटा भी। तो वही एकांक आयतन में जो ऊर्जा होता है उसका छोटका यू बी लिखा जाता है। तो छोटका यू बी बराबर होता है फॉर्मूला यू बी बटा में, ठीक ना।
तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, इसका परिभाषा हम क्यों नहीं लिखा है आपको, क्योंकि हम लेसन 4 जब पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाया था आपको विद्युत ऊर्जा घनत्व, और सेम वैसे यही होता है। तो यहाँ देखिए यूबी के मानवा हम लोग कितना निकाले हैं, b² इंटू भी बटा में, रुक जा थोड़ा ऊपर ज्यादा जगह होने से नहीं लिखा था, यू बी बराबर यू बी बटा में है आपका भी, तो यू बी का मनवा है आपका b² इंटू भी डिवाइडेड बाय 2 म्यू एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन म्यू नोट है केवल, अब बटा में हमको लिखना है भी, तो प्लस किया जाएगा आपका यू बी बराबर b² इंटू भी बटा में 2 म्यू नोट इंटू 1 बाई, मेन लाइन के नीचे हमेशा पलटता है, तो भी से भी कैंसिल, तो देखिए तो भी से भी कैंसिल हो जा रहा है, तो केवल यू बी बराबर कितना बच रहा है, यू बी बराबर फॉर्मूला होता है b² बटा में 2 म्यू नोट, यही आपका किसका फॉर्मूला हो गया है, परिनालिका के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, जिसे एक बार समझ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि सब कुछ उतारे के फेर में थे। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब परिनालिका से स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें संचित ऊर्जा होता है यूबी बराबर हाफ LI²। अब परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है L बराबर म्यू नोट इंटू N² बाई L। अब परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नोट इंटू N बाई L इंटू, हालांकि इस रूप में फॉर्मूला होता है जिसको हम मिटा दिए, बताया था ना कि B बराबर म्यू नोट इंटू I इंटू N, जहाँ N का मानवा होता है बड़का N बटा L, तो इसे I के मान निकाल लेंगे तो इतना हो जाएगा। अब I का मान और L का मान कहाँ रख दिए, समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो रखे हैं, तो इसमें I का स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे, तो चूंकि देखिए नीचे L है यहाँ L² आएगा तो 2 बार लिख दिए हैं, यहाँ पर आपका म्यू नोट है, यहाँ पर म्यू नोट का स्क्वायर आने वाला, इसलिए 2 बार लिख दिए इंटू में, इसको कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद देखिए ऊपर बचा है एरिया और लंबाई या चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको लिख देंगे A इंटू L जो है परिनालिका का आयतन होता है, तो भी लिख देंगे। उसके बाद परिभाषा से आ जाते हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के, कि प्रति एकांक आयतन में संचित चुंबकीय ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो यू बी बराबर यू बी बटा में भी, तो भी से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया यू बी बराबर b² बटा में 2 म्यू नोट। तो लास्ट में लिख लीजिएगा कि यही परिनालिका के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। इसके बाद सबको टॉपिक लिखिएगा, सिद्ध करे कि विद्युत ऊर्जा घनत्व, सिद्ध करे कि विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत ऊर्जा घनत्व ब्रैकेट में लिखिएगा यू ई, से छोटका यू ना, विद्युत ऊर्जा घनत्व यू एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यू बी का अनुपात का मान, यू बी का अनुपात का मान हमेशा 1 होता है, संख्या वाला 1 लिखिएगा, हमेशा 1 होता है, 1 होता है, अर्थात यू ई बटा में यू बी बराबर 1, यू ई बटा यू बी बराबर 1। आपको यू ई का भी मालूम है, यू ई का मालूम है कि नहीं सबको, कि यू ई का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²।
यू बी का भी आपको मालूम है कि बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नोट। अब दोनों के अनुपात निकाल के मान कितना लाना है? तो चलिए निकालिए, सबको ये 5 मिनट के समय देते हैं, निकाल लेंगे। चलिए प्रयास तो खूब किए होंगे जोरदार दम बनाने के लिए, जिसमें आप निश्चित रूप से असफल रहे हैं। चलिए आपको हम सफल बनाने में कुछ योगदान देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुंबकीय विद्युत ऊर्जा घनत्व व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा घनत्व, जानते हैं कि यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, नहीं जी, अब फिर अभी निकाले हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यू बी बराबर बी स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन, सॉरी 2 म्यू नॉट ना, हमको दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक ना। अब दिखाना है कि अनुपात का मान कितना होना चाहिए। तो देखिए यू ई बटा में यू बी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट। अब देखिए हल करते इसको चलते हैं। देखिए तो ऊपर ला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, नीचे वाला पलट जाएगा ना, तो पलट के क्या हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट बटा में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आओ कैंसिल हो जाएगा 2 गुना, 1/2 था एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर था, तो ई वाला से 2 आई वाला से 2 कट जाएगा ना ही। तो इसके बाद देखिए यू ई बराबर, सॉरी यू ई बटा में यू बी बराबर, ऊपर में देखिए कौची बच गया है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और म्यू नॉट, अब बटा में बी स्क्वायर, नहीं जी। अब देखिए यू ई बटा में यू बी, देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट ई बटा में बी का होल स्क्वायर, नहीं दम लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, देखो बालक, जानते हैं कि सी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1/म्यू नॉट इनटू, तो देखिए तो इसे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो सी स्क्वायर बराबर 1/, हो कि नहीं। आज इसको एरिया पर भेज दिया जाता 1/सी स्क्वायर। हाई देखिए फॉर्मूला आपको याद है, सी बराबर ई बटा बी, याद है कि नहीं। तो देखिए तो क्या करेंगे कि एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट की जगह क्या रखेंगे हम, एक और जगह पर रख देंगे सी 1/, इसके जगह पर केवल सी रखेंगे और सी का स्क्वायर ना, तो देखिए तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, खत्म नहीं, कितना गया आ गया ना। कभी कभी क्या होता है ना, ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए देता है कि सिद्ध करे कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान विद्युत ऊर्जा घनत्व के बराबर है, तो उस स्थिति में यहाँ तक ले बना देते हैं, बनाने के बाद एक स्टेप और लिख देते हैं, एक जैसे एक क्या कर देंगे, तो उस स्थिति में देखिए आ जाएगा विद्युत ऊर्जा घनत्व का मान चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के, ठीक ना। अनुपात 1 निकाल लिखाएगा तो ये निकाल के छोड़ देंगे, बराबर कर लिखाएगा तो नाव चल देंगे, कोई दिक्कत सिद्ध करने में था नहीं। अच्छा क्वेश्चन, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद सबको टॉपिक लिखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता
देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है। जिस तरह से हम लोग अपेक्षिक परवैधता जानते हैं कि किसी माध्यम की परवैधता और निर्वात के परवैधता के अनुपात को अपेक्षिक परवैधता कहते हैं, उसी तरह से अपेक्षिक चुंबकशीलता होता है कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता को अपेक्षिक चुंबकशीलता, तो दया देकर लिखिए तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता एवं मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता एवं मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। किसी माध्यम की चुंबकशीलता एवं मुक्त आकाश की चुंबकशीलता के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता बटा में निर्वात की चुंबकशीलता। अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता बटा में निर्वात की चुंबकशीलता वही लिखिएगा। देखिए म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नोट, जैसे उसमें होता था ना कि ई आर बराबर एप्सिलन आर बराबर एप्सिलन बटा एप्सिलन आर होता था, उसी एप्सिलन नोट होता था। उसी तरह से यहाँ होगा म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नोट, जहाँ म्यू नोट किसकी चुंबकशीलता होती है? निर्वात की होती है, और वो वाला आपका होता है किसी भी पदार्थ का या किसी भी माध्यम का। फॉर्मूला लिख लिए होंगे, नीचे लिख लीजिएगा कि अपेक्षिक चुंबकशीलता एक अदिश राशि है। अपेक्षिक चुंबकशीलता एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक और बीमा नहीं होता है, जिसका एसआई मात्रक और बीमा नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है। क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है